समान नागरिक संहिता, मुस्लिम आबादी और 4 शादियों का प्रोपेगेंडा। शबीउज़्ज़मा कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राजनीतिक मुद्दा है जिससे भाजपा कई तरह के फ़ायदे हासिल कर रही है। वे अपने हिंदू वोटरों यानी मतदाताओं को ये संदेश दे रही है कि हम इस तरह मुसलमानों को काबू में रख रहे हैं। भाजपा हमेशा अपने हिंदू वोटरों से कहती आ रही है कि एक तरफ हिंदू कोड बिल पास करके हिंदुओं की एक से ज़्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, दूसरी तरफ मुसलमान 4-4 शादियां करके 25-25 बच्चे पैदा कर रहे हैं और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि इस देश में फिर से वे अपनी हुकूमत स्थापित कर सकें। इसी की रफ्तार से उनकी आबादी बढ़ती रही तो 2040 तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान होगा और हिंदुस्तान में दोबारा मुग़ल राज आ जाएगा और हिंदू गुलाम बन जाएगा। इसलिए मुसलमानों को काबू में रखना ज़रूरी है। ये वे डर है जो भाजपा अपने वोटरों को दिखाती आ रही है। चौंका देने वाली बात यह है कि देश की बड़ी आबादी जिसमें हिंदू शिक्षित वर्ग भी शामिल है, उन्होंने झूठ और प्रोपेगेंडे को सच मान लिया है, इस कहानी को सच मान लिया है। तथ्य बताते हैं कि 4 शादियों की बात प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं। वास्तविक जीवन में मुश्किल से ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसने कभी 4 शादियां की हों, और व्यवहारिक रूप से ऐसा करना संभव भी नहीं है। तमाम मुसलमान 4 शादियां उसी वक्त कर सकते हैं जब उनके यहाँ मर्दों के मुकाबले औरतों की संख्या 4 गुना से ज़्यादा हो। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 मुस्लिम पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं, यानी यहाँ तो पहले से ही मर्दों के मुकाबले 49 औरतों की कमी है। तो ऐसे में एक आदमी 4 महिलाओं से शादी कैसे कर सकता है? यदि कुछ पुरुष एक से अधिक विवाह करते हैं तो कई पुरुषों को तो पत्नियां ही नहीं मिलेंगी। किसी भी समाज में अविवाहित पुरुषों की संख्या उस समाज की प्रजनन क्षमता को नहीं बढ़ा सकती। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि 4 व्यक्ति 4 पत्नियों के साथ ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे या फिर एक ही मर्द की 4 बीवियां हों तो वो ऐसा कर सकेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ये बताती है कि एक से ज़्यादा शादियां करने का रिवाज सबसे ज़्यादा ईसाइयों में है। ईसाइयों में यह रिवाज 2.1% है। मुसलमानों में यह रिवाज 1.9% है। वहीं हिंदू भी पीछे नहीं है। हिंदुओं में एक से ज़्यादा शादियां करने का रिवाज 1.3% है और अन्य कम्युनिटीज़ में 1.6% है। इसमें नोट करने की बात यह है कि मुसलमानों में यह प्रतिशत उस स्थिति में है जब मुसलमानों को उनके यहाँ एक से ज़्यादा शादियां करने की कानूनी रूप से अनुमति है, जबकि दूसरी कम्युनिटीज़ में कानूनी रूप से प्रतिबंध है। इसके बावजूद यहाँ इतने बड़े पैमाने पर एक से ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं। रहा सवाल मुसलमानों की बढ़ती आबादी का, तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है। अबू सवाले शरीफ इसका विवरण करते हुए लिखते हैं, मुस्लिम आबादी 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई है, जो पहले से 0.8% अधिक है। लेकिन उनकी वृद्धि दर पिछले दशकों की कुछ तुलना में काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। कुछ और दशकों तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की तुलना में तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच उनकी औसत आयु सबसे कम है और अपेक्षाकृत प्रजनन क्षमता ज़्यादा है। 2010 में भारतीय मुसलमानों की औसत आयु 22 वर्ष थी, जबकि हिंदुओं की औसत आयु 26 वर्ष और ईसाइयों की औसत आयु 28 वर्ष थी। मुस्लिम महिलाओं के प्रति व्यक्ति औसत 3.1 बच्चे हैं, जबकि हिंदुओं के 2.7 और ईसाइयों के 2.3 हैं। 2001 से 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हिंदू आबादी में 13.88 करोड़ की वृद्धि हुई और संयोग से 2001 में मुस्लिम आबादी 13.8 करोड़ थी। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद डैनियल एंड डिप्राइवेशन पुस्तक के लेखक अब्दुल रहमान साहब एक अद्भुत टिप्पणी लिखते हैं। यह एक वाक्य बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी के गुब्बारे की हवा निकालने के लिए काफ़ी है। इन सभी तर्कों की रोशनी में यह स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम आबादी का शोषा केवल एक राजनीतिक प्रचार है, लेकिन जब सभी निर्णय भावनात्मक उत्तेजना और मुस्लिम विरोध में किए जाने हैं तो तथ्यों और तर्कों के प्रकाश में चीज़ों का विश्लेषण करने का समय किसके पास रहा? मुस्लिम आबादी और मुस्लिम आबादी में बढ़ते मुसलमानों के बच्चे, ये एक प्रोपेगेंडा और साजिश के सिवा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 313 सच के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।